न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। योगी की सरकार 8 लाख करोड़ का बजट पेश करेगी। हसीना को बांग्लादेश ले जाने की कोशिश। लाखों मतदाता कहां से आई, ईवीएम पर कोई आपत्ति। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। योगी की सरकार 8 लाख करोड़ का बजट पेश करेगी। योगी की सरकार 8 लाख करोड़ का बजट करेगी पेश। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। सरकार के इस फैसले के तहत अब यूपी में शराब और बियर की फुटकर 29,000 दुकानों का आवंटन लॉटरी सिस्टम के जरिए किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से 58,310 करोड़ रुपए के आबकारी राजस्व में इजाफा होगा। इसके साथ ही सरकार ने 18 फरवरी से बजट सत्र बुलाने का फैसला किया। इस बजट सत्र में योगी सरकार करीब 8 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करेगी। बैठक में मौजूद उप मुख्यमंत्रियों के अनुसार प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्नान करने के बाद लखनऊ लौटते ही सीएम कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में गन्ना मूल्य में इजाफा करने का प्रस्ताव भी था। इस प्रस्ताव पर चर्चा के बाद उस पर सहमति नहीं बनी, लेकिन आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई। बीते साल सरकार ने आबकारी नीति में कोई बदलाव नहीं किया था, जिसके चलते आबकारी राजस्व में कोई खास इजाफा नहीं हो सका। ऐसे में इस वर्ष आबकारी नीति में बदलाव करने पर सहमति हो गई है। सरकार के इस फैसले के तहत अब लॉटरी के जरिए शराब, बियर और वाइन की दुकानों का आवंटन किए जाने से आबकारी राजस्व बढ़ेगा। प्रदेश में अंग्रेजी शराब की 6,700, देशी शराब की 16,400 तथा बियर की 5,900 बियर दुकानें। अगली खबर, हसीना को बांग्लादेश ले जाने की कोशिश। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार प्रत्यार्पण संधि के तहत अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना एवं अन्य को भारत से वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। गृह सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने यह जानकारी दी। हसीना पिछले साल 5 अगस्त से भारत में रह रही हैं, जब वह छात्रों के नेतृत्व में हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बीच बांग्लादेश से भारत चली गई थी। इन व्यापक प्रदर्शन के बाद उनकी अवामी लीग की 16 साल पुरानी सरकार गिर गई। अगली खबर, लाखों मतदाता कहां से आए, ईवीएम पर कोई आपत्ति नहीं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने स्पष्ट किया है कि पार्टी ने बढ़ी हुई मतदाता संख्या पर आपत्ति उठाई है, उसे ईवीएम पर कोई आपत्ति नहीं। बहरहाल चुनाव आयोग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि मतदाताओं की संख्या इतनी कैसे बढ़ गई। पटोले नागपुर में पत्रकारों से बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संदर्भ में चुनाव आयोग के समक्ष दलील रखी है, लेकिन पेट भाजपा का दुख रहा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मतदाताओं की संख्या पर सवाल उठाने से महाराष्ट्र बदनाम हो रहा है, लेकिन राज्य में दिन दहाड़े वोटों पर डाका डाला जा रहा है। इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। देश की जनता के समक्ष सच लाना भी जरूरी है। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए पटोले ने कहा कि मंत्रिमंडल में 65% मंत्री भ्रष्टाचारी हैं, कई की आपराधिक पृष्ठभूमि है तो कुछ पर बलात्कार के आरोप है। ऐसे में मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर देना चाहिए। कांग्रेस सभी मंत्रियों के खिलाफ सबूत पेश करेगी। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।